अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मैक्स पावर का पीवी टेक 9000। जैसा कि आपको पता होगा ये पीवी 9000 है और इसके नीचे मैंने दो एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं और ये मेरा चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर कई दफ़ा बताया होगा कि इसके अंदर एक फ़ाल्ट आता है, यानी कि इधर 50 और 52 नंबर का फ़ाल्ट आता है और ये ऊपर से बैटरी वाला साइन बिल्कुल छोड़ जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, आपको क्या करना चाहिए इस सूरत में? तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अब जैसा कि मैंने सोल्डर वाला ब्रेकर बंद कर दिया है मैं, क्योंकि मैंने चार्जिंग करवानी है 1.5 एम्पेयर से, तो ये चार्जिंग थोड़ी सी होती रहे, ठीक है। तो अब आपने 53.0 से ये चार्जिंग हो रही है 2 एम्पेयर से और मैंने चार्जिंग पे लगा दिया हुआ है और ये देख लें अब ये इंडिकेट कर रहा है और 0 हो गई है चार्जिंग और ये चार्जिंग का इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पर सोलर है और चार्जिंग हो रही है और ग्रिड से भी चार्जिंग हो रही है। यहाँ से देख लें 207 वाट 227 वाट वोल्ट आ रहे हैं और ये ग्रिड आ रही है, ग्रिड ब्लिंकिंग नहीं कर रही, इन्वर्टर का साइन हट चुका है। तो ये इस सूरत में ये कब आपके पास अलार्म आता है, ये किस सूरत में आता है सर? ये मैक्स पावर का पीवी 9000 इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर बहुत अच्छा इन्वर्टर है, कई कई मामलों में ये बिगड़ जाता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये किस सूरत में इन्वर्टर ऐसे ब्लिंकिंग करता है। सबसे पहले आपने चेक करना है जी इधर स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ठीक है। और ये उस वक्त में ब्लिंकिंग करता है जब आपका लोड बहुत ज़्यादा हो और आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी से तकरीबन को 20-30 एम्पेयर ले रहा हो, ठीक है, और वापडा हो, तो उस सूरत में ये ब्लिंकिंग करता है। तो इस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं और इन्वर्टर बजर पर जा रहा है कि सोलर जा रही है और मगरिब का टाइम होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा रह गया मगरिब होने में, ठीक है। तो इस टाइम ये बजर पे जा रहा है और इसने अब थोड़ी देर में और बजर जानी स्टार्ट कर देनी है। इसकी मैं सेटिंग पहले बैटरी वाली कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब बैटरी सिलेक्शन कर दिया है, वापडा इसने न्यूट्रल कर दिया है, यहाँ से वापडा 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाईफाई से ब्लिंकिंग कर रहा है और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये उस वक्त में आता है जब आपका 16-10 एम्पेयर ये वापडा से बैटरी से ले रहा हो और ये 16 पीछे से कम आ रही हो और जैसा कि मौसम आपका जो है वो इस तरह का बादल वाला हो चुका हो, तो उस सूरत में ये आपका जो इन्वर्टर है वो ऐसे ब्लिंक करता है, ठीक है। तो ये आपने उस वक्त में ध्यान रखना है सबसे पहले। तो दूसरी बात यह है कि आपके सोलर के वोल्टेज इधर 250 वोल्ट 160 170 वोल्ट आने चाहिए, कम वोल्टेज ना हो। और एक और सूरत भी हो सकती है जब आपका बैटरी वाला ब्रेकर बंद और ख़राब हो चुका हो और ये ट्रिप कर चुका हो, ठीक है, ये उस वक्त में भी आपका ये काम कर सकता है। तो मैंने सोलर वाला ब्रेकर चेंज किया, अब मैं बैटरी वाला चेंज करूँगा। ये शनाइडर का 125 एम्पेयर का ब्रेकर है, नो डाउट ये बहुत अच्छा ओरिजिनल ब्रेकर है, लेकिन ये कहीं कहीं मामलों में धोखा दे जाता है। ये तकरीबन 1-2 वीक हुए हैं लिख के लगाए कोई, लेकिन ये दोबारा जल गया। ये अब मैं एक तार पे लगा दूंगा और बेहतरीन चलेगा। ये देख लें नीचे फ़ैन लगे हुए हैं, जैसा कि ये फ़ैन चल रहे हैं और यहाँ से अंदर से इसकी जो एग्जास्ट तो के तौर पे चल रहा है, ठीक है। आपने जो इसकी सेटिंग है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपने जो इसकी सेटिंग है वो आपने रखनी है 5 नंबर पर PUF। ये उस सूरत में OPU कर लें, PUF कर लें, ये आपने उस सूरत में रखनी है, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्टर चलता रहेगा और यहाँ से देख लें 1.2 आउटपुट का लोड है और ये 16 की तरफ किया हुआ ब्रेकर चेंज ओवर, तो ये सूरत में चलता रहेगा। अच्छा, अब आपका ये सूरत में आता है कि जब आपका AC चल रहा हो और बहुत ज़्यादा हेवी लोड हो, तो ये तकरीबन वापडा चल रही थी और मैं शाम के वक्त ऊपर आया तो ये फॉल्ट वाली इंडिकेटर चल चुकी थी। मैंने इसी पिक्चर बनाई है, तो आपको मैं वो पिक्चर सामने लगा के दिखाऊंगा, एक साइड पे लगाऊंगा कि या तो मैं सामने लगा दूंगा के वीडियो के सामने लगा दूंगा कि कैसे ये ब्लिंकिंग कर रहा था। और ये फॉल्ट वाली इंडिकेटर चल पाती है यहाँ पर P9 से आगे P10 पे इधर फॉल्ट नंबर 51 52 53 आ रहे होते हैं और ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा होता है। इसकी कई वजूहात होती हैं। सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर को ठंडे माहौल में लगाना। आपने ऐसे जो खुले मैदान के एरिया होते हैं
उनमें आपने अपना इन्वर्टर नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे जो मैदान होंगे या जो ऊपर की ममटियाँ होंगी उनके अंदर जिन जिन लोगों के इन्वर्टर चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये कोरमैक्स पावर लगा हुआ था, वो भी जल गया, तो ये मैंने अपने यहाँ लेकर लगाया है। तो अभी मेरे पास वो रिपेयर होने गया हुआ है, तो वो जल्दी से ही होके आ जाएगा। तो अभी ये मैंने लगाया हुआ है, तकरीबन बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपने ऐसे माहौल में लगाना है। तो दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की ये बैटरियाँ हैं, ये TX 3500 वाली बैटरियाँ जो होती हैं, ख़ासकर बड़ी बैटरी लिथियम में 200 एम्पेयर की, वो जो बैटरियाँ होती हैं उन्होंने तकरीबन यहाँ पर जो एम्पेयर रखे होते हैं, पे लेने होते हैं, वो तकरीबन से उन्होंने 60-70 एम्पेयर लेने होते हैं। और जो लोग ममटीज़ में लगा के जो ये 16 के एम्पेयर हैं, ये 100 एम्पेयर भी रख देते हैं, उनके भी आता है। क्योंकि ये जो ब्रेकर है ये बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी के आ रहे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट पाई जा रही है। तो आपने ये ख़ास सूरत में आपने इस सूरत में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है इस इन्वर्टर का। आप छोटी छोटी बैटरीज लगाएं, ख़ास तौर पे आप लिथियम बैटरी पे शिफ्ट हो जाएं और अपना जो नेट मीटरिंग करवा लें और आप जो अपना बैटरीज का लोड है वो कम करवा लें। और जिन्होंने लिथियम बड़ी बड़ी बैटरीज लगाई होती हैं वो अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास ये फॉल्ट नहीं आता। उन लोगों के पास ये फॉल्ट इस सूरत में नहीं आता क्योंकि उन्होंने नेट मीटरिंग कराई होती है और रात को वो वापडे यूज़ कर रहे होते हैं। और जो बैटरी होती है वो तकरीबन कोई जब लोड शेडिंग होती है उस वक्त में यूज़ करते हैं। तो कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं और उनका बेहतरीन चल रहा है सिस्टम। तो आप अपनी सिस्टम को चेक कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर हीटर बहुत होते हैं, इनमें कई एरर्स आ रहे हैं कि ये इन्वर्टर जो हैं, ये जो दो नीचे फ़ैन्स हैं इसके अंदर जो लगे होते हैं, ये फ़ैन एग्जॉस्ट के तौर पे नहीं काम करते। रात को खासकर वापडा के ऊपर, दिन को ये हाई स्पीड से चल रहे होते हैं लेकिन रात को ये बंद हो जाते हैं। तो इनका यही हाल है कि आप बाहर से एग्जॉस्ट ये वाले फ़ैन लगाएं और आप इसको ठंडे और एसी वाले माहौल में लगाएं। अगर आपने 60-70 एम्पेयर से 60-70 एम्पेयर से चार्जिंग करानी है। और ये जो फ़िल्टर्स हैं ये भी आप हर 1 वीक या 2 वीक बाद या 3 वीक बाद इसको साफ़ करते रहे, 15-10 दिन के बाद, तो इससे भी कुछ ख़ास फ़र्क पड़ जाता है। कई लोग इसको नहीं साफ़ करते, जो इसके अंदर मिट्टी होती है वो इसके अंदर जा रही होती है और ये मिट्टी के से भर चुका होता है। यह इन्वर्टर इस टाइम मिट्टी से भरा हुआ है, अंदर इसके मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ये डस्ट से इस तरह भरा हुआ है कि जो इसकी स्क्रीन है, जब स्क्रीन बंद हो जाए तो यहाँ पे भी इसकी डस्ट जम रही है, ठीक है। तो ये इन्वर्टर एक दो आप सर्विस सेंटर का दोबारा चक्कर काटेगा और वहाँ से इसको ब्लोअर वगैरह लगाने पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको खुद खोल कर एक दो ब्लोअर लगाएंगे तो ये जो पेज होते हैं ये खुल गया तो फिर आपका जो वारंटी वाला सिस्टम है, मैं अभी आपको सही करके दिखाता हूँ, जो आपका वारंटी वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाता है। ये मैं एक पिक्चर लगा दूंगा और जो वारंटी वाला सिस्टम होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखना है। और जो लोग वो जो करवा रहे हैं नेट मीटरिंग, वो तो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये इन्वर्टर, इनमें कई मॉडल्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इनके ऊपर आपको इनको ठंडी जगह पर लगाना होता है। अगर आपके पास एयर कूलर वगैरह लगा हुआ तो आप उसको उधर लगाएं। इसको नमी से हर चीज़ से बचाना होता है। ये देख लें, ये एक ममटी टाइप का माहौल है और यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पे खुला माहौल है, खुला मैदान है, ये वहाँ पे लगा है, ये छोटी सी एक ममटी है, ये वहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। तो आपने ये सिस्टम एक अच्छी जगह पे लगाना है ताकि आपका जो फॉल्ट है वो ना आए, ठीक है। ये फॉल्ट नंबर 52 53 50 51 53 आता रहता है, ठीक है। तो ये सूरत में आता है जब आपका ये जो इन्वर्टर हीटअप होगा, ठीक है, या फिर आपका इन्वर्टर वापस से चार्जिंग कर रहा होगा या फिर आपके इन्वर्टर के ऊपर हैवी लोड चल रहा होगा, ये सूरत में आएगा, ठीक है। तो आपने इनको खुले मैदान में नहीं लगाना, आपने इनको एसी वाले रूम से में लगाना है। क्योंकि जब एसी चल रहा होता है, एयर कंडीशनर, उसने अपना जो होता है टेम्परेचर उसने अपने मेंटेन किया होता है और ये उस वक्त में अच्छे चलते हैं। और इनके फ़ैन चले ना चलें, ये एक बेहतरीन किस्म से चल रहे होते हैं और इनको किसी भी किस्म का फॉल्ट नहीं होता।
ये मैक्स पावर पीवीटेक 9000 या 6000 जिस भी तरह के आ रहे हैं, इनमें सब में यही सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। ये सारे इन्वर्टर आपके लिथियम बैटरी के बने हुए हैं। अगर आपने इन्वर्टर लगाना है और रात को आपने एसी वगैरह चलाना है बैटरीज के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाएं, ना कि ट्यूबलाइट बैटरी। और ट्यूबलाइट बैटरी लगाएं तो आप इसका चार्जिंग सिस्टम को तगड़ा रखें। और ये देख लें, यह लिथियम यूज़र पे चार्जिंग नहीं करता, इसलिए मैंने लिथियम ऑन की हुई है। इसकी सेटिंग पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो इसकी सेटिंग है 17 नंबर पर, वो आपने ये रखनी है, लिथियम ऑन पे रख के और 4418 पर रख देनी है ट्यूबलाइट के लिए। और जो 19 पे है ये 40 वोल्ट रख देने हैं, ताकि आपकी जो कट ऑफ वोल्टेज है 40 हो, और जो कांस्टेंट वोल्टेज है 58.8 रखें हैं, और जो फ्लोर चार्जिंग वोल्टेज है 58.0 रखें। इस तरह आप रख सकते हैं। यह चाहिए इतना इसका तगड़ा सिस्टम नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सिस्टम बताया। तो ख़ास तौर पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके नीचे ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये लाजमी लगाएं, ताकि आपका जो एग्जॉस्ट है वो होती रहे। ये सिस्टम आप खुले मैदानों में लगाएं, खुले माहौल में ना लगाएं, क्योंकि ये IP21 इन्वर्टर बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। इनको डस्ट, नमी और गर्मी से बचाना होता है। IP65 आप ऐसे माहौल में लगा सकते हैं जो ऊपर खुला मैदान होता है, उसमें लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।